नमस्कार, स्वागत है आपका प्रिय मित्र। मैं आप हम सब शांति और आनंद को ही चाहते हैं, परंतु क्यों सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, क्या ये सब गुण काफी नहीं है? निश्चित रूप से काफी नहीं है। शांति और आनंद को ही हम महत्व देते आए हैं। यहाँ तक कि हमारे संत महात्माओं ने शांति और आनंद को ही महत्व दिया है, परंतु क्यों? चलिए समझते हैं। प्रिय मित्र, जब भी आप शांति, सुख, प्रसन्नता, आनंद और कुछ भी चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? सिर्फ एक चीज के लिए, क्योंकि आप अंदर से अच्छा महसूस करना चाहते हैं। ये जो अंदर से अच्छा महसूस करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जब भी आप अंदर से अच्छा महसूस करना चाहते हैं, किसी के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होकर, उसी को आसक्ति कहते हैं, ऑब्सेशन कहते हैं। कैसे पता लगेगा कि ये आसक्ति है, ऑब्सेशन है? प्रिय मित्र, जब भी कोई प्रतिरोध करेगा अच्छा महसूस करने के रास्ते में, अगर आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया, जानना कि आप सुख के लिए, अच्छा महसूस होने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए पूरी तरह से दूसरे के ऊपर निर्भर है, चाहे वो दूसरा व्यक्ति हो या दूसरी वस्तु हो। अगर और थोड़ा ग्रो कर जाएंगे तो आप अच्छा महसूस करने के लिए बाहरी वस्तु और बाहरी व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं होंगे, परंतु निर्भर होंगे। उसी को प्लेजर कहते हैं। और थोड़ा जब ग्रो कर जाएंगे, जब भी आप अंदर से अच्छा महसूस करने के लिए बाहरी दुनिया के ऊपर, चाहे वो किसी वस्तु के ऊपर हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के ऊपर हो, थोड़ा कम निर्भर है, उसी को सुख कहते हैं। तो अंदर से अच्छा महसूस करने के लिए आप बाहरी वस्तु और बाहरी व्यक्ति के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो सकते हैं, और निर्भर हो सकते हैं, और आगे जाकर थोड़े कम निर्भर हो सकते हैं। 3 स्थितियां हैं। ये तीनों स्थितियों में आपको सुख की प्राप्ति तो होगी, परंतु निर्भरता के आधार पर, इसलिए ये टिकते नहीं है। और जितने मात्रा में आप निर्भर होंगे, उतने मात्रा में आपके जीवन में दुख, पीड़ा और संताप आएगा। इन्हीं को क्षणिक सुख कहते हैं। जितने मात्रा में आप निर्भर होंगे, उतनी कम समय के लिए सुख टिकेगा। चलिए अब हम हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास, इसके बारे में समझते हैं। जब आप अंदर से अच्छा महसूस करने के लिए बाहरी दुनिया के ऊपर निर्भरता को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं और अंदर के दुनिया के ऊपर निर्भर होते हैं, तब आप जो अच्छा महसूस करते हैं उन्हीं को हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता कहते हैं।
जब आप अंदर से अच्छा महसूस करने के लिए अपने अंतर जगत के ऊपर भी पूरी तरह से निर्भर ना होकर थोड़ा कम निर्भर होंगे, फिर जो अच्छा महसूस करेंगे वहीं से आनंद की यात्रा शुरू हो जाता है। फिर जब आप थोड़ा और ग्रो कर जाएंगे, तब अंदर से अच्छा महसूस करने के लिए आप बाहरी जगत के ऊपर से और आंतरिक जगत के ऊपर से पूरी तरह से निर्भरता को समाप्त कर देंगे और बिना निर्भरता के, बिना डिपेंडेंसी के आप अच्छा महसूस करेंगे। उसी में से आनंद की स्रोत बहने लग जाती है। और जब आप ऐसे ही ग्रो करते जाएंगे और अपने आनंद को महत्व देकर आनंदमय जीवन जीने लग जाएंगे, तब आप परमा आनंद को प्राप्ति कर जाते हैं। उसी को बियॉन्ड डिपेंडेंसी कहते हैं। आप पूरे निर्भरता से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर आप परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। प्रिय मित्र, ये जो मैंने नाम लिखा है, अटैचमेंट, प्लेजर, हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस, ये नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये प्रोसेस महत्वपूर्ण है। बाहरी दुनिया के साथ पूरी तरह से निर्भर होकर अच्छा महसूस करना, ये बंधन है। बाहरी दुनिया के साथ निर्भर होना, ये भी बंधन है। बाहरी दुनिया के साथ कम निर्भर होके अच्छा महसूस करना, ये भी बंधन है, थोड़ा कम बंधन है। अंतर जगत के ऊपर निर्भर होके अच्छा महसूस करना, ये भी आंतरिक बंधन है। अंतर जगत के ऊपर कम निर्भर होकर अच्छा महसूस करना, ये भी बंधन है, परंतु बहुत ही कम बंधन है। किसी के ऊपर निर्भर ना होकर अच्छा महसूस करना, ये बंधन से मुक्त होने का पहला चरण है। और जब आप अच्छा महसूस करते हैं परंतु सारे निर्भरता के पार चले जाते हैं, इसी को समाधि कहते हैं, इसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं। जब आप समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, वहां पर महसूस करने जैसा कुछ है नहीं। वहां पर परम शून्यता है। उसी को कहा जा सकता है परम आनंद, परंतु कुछ महसूस करने वाला नहीं है, क्योंकि महसूस तो मन करता है, वहां पर मन है ही नहीं। वाक्य में उसको नहीं व्याख्या किया जा सकता, परंतु आपको समझाने के लिए मैंने अच्छा महसूस करने वाला ये जो वाक्य है उपयोग किया है। प्रिय मित्र, क्योंकि सुख, हर्ष, प्रसन्नता, ये सब निर्भरता के ऊपर आधार है, कर्म के ऊपर आधार है, इसलिए ये क्षणिक होते हैं। आनंद, परमानंद, शांति, ये सब कर्म के ऊपर आधारित नहीं है, किसी के ऊपर ज्यादा आधारित नहीं है, इसलिए ये आंतरिक स्थिति है। और सुख, प्रसन्नता, ये सब परिस्थिति है। प्रिय मित्र, मैंने प्रयास किया आपको समझाने के लिए कि सुख, प्रसन्नता, हर्ष हमारा लक्ष्य नहीं है, शांति, आनंद, परमानंद हमारा लक्ष्य है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। किसी कारण से आपको समझ में नहीं आया हो
तो निसंकोच होकर प्रश्न पूछे। प्रणाम।